राधे राधे मित्रों, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि यह सत्य नहीं बल्कि महज एक भ्रम है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और अगर है तो बड़े से बड़े विद्वानों को उनका नाम क्यों नहीं पता। इन 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम का एक साथ कहीं भी जिक्र क्यों नहीं आता है, और अगर नहीं है तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह भ्रम फैला कैसे। असल में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात वेदों से आई है। वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे 33 कोटि देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि वेदों में कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि करोड़ शब्द का। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोटि शब्द का अर्थ करोड़ है? जवाब है जी हाँ। संस्कृत भाषा में करोड़ शब्द को कोटि कहा जाता है, लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अक्ष, अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, और इसका अर्थ पहिया भी होता है। इसका अर्थ रथ भी होता है, और इसका अर्थ ज्ञान भी होता है। इसी तरीके से कोटि शब्द का एक और अर्थ प्रकार भी होता है। जी हाँ, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ होने के साथ साथ प्रकार भी होता है। उदाहरण देकर समझाएं तो जैसे आप किसी महापुरुष से बात करते हैं तो आप उन्हें नमस्कार करते हुए कहते हैं कोटि कोटि नमन। इसका मतलब यह नहीं होता कि करोड़ों करोड़ों नमस्कार, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के नमस्कार है, जितने भी प्रकार के प्रणाम है, मैं वे सभी प्रकार के प्रणाम आपको करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सामने खड़े महाज्ञानी को सम्मान देने के लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वह जिस भी प्रणाम से प्रसन्न हो वो उसी प्रणाम को स्वीकार कर लें। कोटि का अर्थ प्रकार भी है और करोड़ भी। दरअसल हुआ ये कि हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करते समय अनुवादक ने गलती से 33 उच्च कोटि को 33 करोड़ समझ लिया, और फिर वहीं से ही यह गलत जानकारी फैलती चली गई। तब से आज तक यह गलत जानकारी फैलती ही आ रही है। बता दें कि 33 करोड़ तो नहीं बल्कि 33 उच्च कोटि देवी देवता होने का प्रमाण वेदों और उपनिषदों में पाया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में 33 कोटि से जुड़ा यह प्रश्न यज्ञवाली के प्रश्नावली में पूछा गया है, और इसका उत्तर देते हुए 33 उच्च कोटि देवी देवताओं की व्याख्या भी की गई है, जिनमें 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार हैं। 8, 12, 11 और 2 का जोर मिलाकर 33 बनता है, और यही है 33 उच्च कोटि देवी देवता। वहीं ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी उपनिषदों में भी 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। धार्मिक ग्रंथों में 33 उच्च कोटि देवी देवता के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कहीं भी आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है ही नहीं। तो चलिए अब आपको 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं, ताकि आप इस विषय को पूरे तरीके से समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं 8 वसुओं की। वसु शब्द वास से निकला है। वास यानी कि बसाने वाला। ये वो वसु हैं जहां आत्मा का वास होता है। इनका नाम कुछ इस प्रकार से है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। 11 रुद्र की बात करें तो ये रुद्र शरीर के अव्यय होते हैं। अव्यय यानी कि कभी खत्म न होने वाला, वो जिससे मिटाया न जा सके। बता दें कि शरीर में ये 11 अव्यय होते हैं, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर से यह 11 अव्यय निकल जाते हैं, जिसके बाद उसे मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले इन 11 अव्यय का नाम प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान, नाग, कुम्र, कृकल, देवदत्त और धनंजय हैं। इनके अलावा 11वें रुद्र स्वयं जीवात्मा है।
जब शरीर से यह 11 रुद्र निकल जाते हैं तब सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए रुद्र को रुलाने वाला भी कहा जाता है। रुद्र का अर्थ ही रुलाने वाला होता है। 12 आदित्य की बात करें तो आदित्य सूर्य का नाम है और 12 आदित्य समय से जुड़े हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है और समय के 12 महीने ही 12 आदित्य होते हैं। इनके अलावा 32वां देवता है इंद्र, इंद्र यानी कि बिजली या ऊर्जा, और 33वां देवता है प्रजापति, ये है 33 उच्च कोटि के देवी देवता। वहीं इन 33 उच्च कोटि के देवी देवताओं के ऊपर अगर कुछ है तो वह ईश्वर हैं। जी हाँ, ईश्वर जो कि सबसे बड़े हैं वो इन देवी देवताओं में नहीं आते। ईश्वर को सबसे बड़ी शक्ति कहा जा सकता है। चलिए आपको देवता और ईश्वर में फर्क बताते हैं। देवता यानी कि देने वाला, ईश्वर भगवान और देवता अलग अलग होते हैं। जो भी आपको कुछ देता है वह देव हो जाता है। जैसे सूर्य देव, क्योंकि सूर्य आपको रोशनी देते हैं। जैसे चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा भी आपको प्रकाश देते हैं। जैसे गुरुदेव, क्योंकि गुरु भी आपको ज्ञान देते हैं। माता पिता को भी देवता ही कहा गया है, क्योंकि वो आपको जन्म देते हैं। इसीलिए जो भी देने वाला है वो देवता कहलाता है। दोहरा दें कि ईश्वर भगवान और देवता अलग अलग है। 33 उच्च कोटि के देवी देवता भी देने वाले हैं। यह हमें वो सब देते हैं जिनसे सृष्टि पर जीवन संभव हो पा रहा है। जैसे वसुओं में धरती, जल, अग्नि, जैसे रुद्र में जीवात्मा। इन सब के बिना तो जीवन है ही नहीं, इसीलिए यह देने वाले हैं, इसीलिए यह उच्च कोटि के देवता हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि यह 33 कोटि उच्च देवी देवता ही क्यों है, 32 या 34 क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए इन 33 उच्च कोटि देवी देवताओं की ही जरूरत होती है। अगर इन 33 में से एक भी कम हो तो कुछ नहीं बचेगा। इनमें से कोई एक भी कम हुआ तो जीवन संभव है ही नहीं। और 33 उच्च कोटि देवी देवता 34 इसलिए नहीं है क्योंकि 34वें देवी देवता की जरूरत ही नहीं है। सृष्टि का संचालन इन 33 उच्च कोटि देवी देवताओं से ही पूर्ण रूप से संभव है। बता दें कि इन 33 उच्च कोटि देवी देवताओं में सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जिनमें चेतना होती है। बाकी 31 को प्राकृतिक शक्तियां कहा जा सकता है। 8 वसु जिनमें जल, अग्नि, धरती ये सब आते हैं, ये भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। 12 आदित्य जो समय से जुड़े हुए हैं, ये भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। और 11 रुद्र अर्थात 10 प्राण और 1 जीवात्मा, यह भी प्राकृतिक शक्ति है। इसके अलावा बाकी 2 अश्वनी कुमार, इंद्र और प्रजापति, इनमें चेतना भी होती है और प्राण भी। प्राकृतिक शक्तियों के अलावा इन्हें चेतन भी कहा जा सकता है। हमारा मतलब है वो जिनकी 5 इंद्रियां सक्रिय हो। उम्मीद करते हैं कि अब आपको 33 कोटि देवी देवता का अर्थ पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि देवता कौन है। आप समझ गए होंगे कि 33 कोटि शब्द क्या है। 33 उच्च कोटि देवी देवताओं को लेकर आपके मन में अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे।